आज के महान व्यंग्यकार की तरफ। जैसा कि आप बता चुके हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन मैंने कहा मैं दूँगी वो इसलिए कहा क्योंकि फिर से एक बार बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ से आती हूँ जहाँ से वो आते हैं। प्रदेश की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश से हमारे हरिशंकर परसाई जी बिलॉन्ग करते हैं और उनकी भी काफ़ी सारी जगह हैं। वो सब हैं जो मेरे जीवन में कहीं न कहीं जुड़ जगह जाते हैं। रखती हैं, ख़ास तौर से खंडवा और शुरू से शुरू करती हूँ होशंगाबाद जहाँ पर होशंगाबाद बहुत बड़ा है, उसमें बहुत छोटी-छोटी बहुत सारी जगह हैं, हरदा करके, टिमरी करके एक तहसील पड़ती है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जो कि 22 अगस्त 1924 में हुआ और ये तो हमने उनकी जन्म तिथि की बात कर ली, लेकिन यहीं अगस्त की बात करते-करते एक दुखद चीज़ भी अगस्त में ही घटी थी। हालाँकि वो 1995 में घटी थी, 10 अगस्त को, उसी दिन उनका इसी महीने में उनका निधन भी हुआ था। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों ही अगस्त में पड़ती है। तो आते हैं बैक टू हरिशंकर परसाई जी का ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन और उनका जन्म जिस घर परिवार में हुआ वो ब्राह्मण परिवार था और जैसा कि आपने बताया कि थोड़े उम्र बढ़ते-बढ़ते उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ बदल चुकी थी, डाउनफॉल हो चुका था। लेकिन जब वो जन्म जन्म हुआ था उनका जब बाल अवस्था में वो थे, तो वो बड़े ही धनाढ्य परिवार में था उनका उस वक़्त। अच्छा खासा पैसा था, जिस कम्युनिटी, जिस सोसाइटी, जिस जगह पर वो थे, वहाँ पर वो धनाढ्यों में उनकी गिनती होती थी और उनके पिताजी का मतलब वो जंगल हायर करते थे, पूरे के पूरे जंगल हुँ, और वहाँ पर कोयले की बटाई जिसे कहते हैं, कोयला बना कर के बेचना एंड ऑल, ये वाला उनका बिज़नेस था। जब वहाँ पर एक पॉइंट के बाद प्लेग आया, तो पूरा गाँव खाली हो गया और चूँकि वो एक जगह टिकते नहीं थे ना, पिताजी जंगल एक खरीदा, वहाँ का काम खत्म हुआ, तो उस जंगल के आस-पास जो बस्ती होती थी, वहाँ पर गाँव होता था, वहाँ पे वो रहते थे। फिर जब जंगल बदलता था, फिर उसके आस-पास की गाँव या बस्ती में वो रहना शुरू करते, तो ऐसे वो शिफ्ट होते रहते थे। और फाइनली 4th तक की एजुकेशन उनकी हुई यहाँ हमारे टिमरी जो हम बात कर रहे हैं। अ, उसके बाद जिस लास्ट गाँव की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर प्लेग फैला, पूरा गाँव खाली हो गया। माताजी की तबीयत वहाँ पर से खराब होनी शुरू हुई, उनका इलाज चलता रहा, लेकिन ना वो ठीक हो पाईं और गाँव में गिने-चुने लोग बचे थे। माहौल भी कुछ अजीब-सा था, पूजा-पाठ चलती रही, पिताजी भी डल होते चले गए, उसी के चलते उनका बिज़नेस डल होता चला गया। तो घर के आर्थिक हालात, उन परिस्थितियों जो आती चली गईं बैक टू बैक, उसके चलते डाउन होते गए, फिर पिताजी की भी तबीयत खराब हुई और उसी दौरान माताजी की मृत्यु हो गई और फिर वो अपनी बुआ जी के घर उनको छोड़ा गया। उनके बाद उनकी 1 बहन, फिर 1 भाई और फिर 2 बहन मतलब टोटल 5 भाई-बहन थे। तो वो फाइनली हुआ ये कि पिताजी ने भाई-बहनों को अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ यानी कि बुआ जी के यहाँ पर हुँ, देख-रेख के लिए और बुआ जी का बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में कहते हैं ना प्रभाव रहा। हाँ, इम्पैक्ट रहा। सिर्फ़ उन पर नहीं, उनकी पूरी फैमिली पर। क्योंकि उनकी बुआ जी ने उनके पूरे परिवार को हमेशा ही बहुत सँभाला और सँभाला ऐसा जैसे माँ अपने पूरे परिवार को सँभालती है या नानी-दादी जिस तरह से